हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग स्टार्ट होता है ट्यूसडे की शाम को। तो इस शाम मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। आई केम बैक फ्रॉम माय कोचिंग एट 3:30 पीएम एंड आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। लिटरली 44 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था यहाँ पे। तो मैं थोड़ी देर सो गई थी। देन शाम का डिसाइडेड दैट आई शुड रिवाइज रिलेशन एंड फंक्शंस फ्रॉम माय ओल्ड नोट्स, ताकि मेरे को सारे सारे जो टॉपिक्स होते जा रहे हैं वो मुझे याद होते रहे। एंड इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में मैंने लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने इनको यूज़ करा। एंड आई मेड शॉर्ट नोट। ज़्यादातर मैं प्रॉपर्टीज़ को ही लिख रही थी ताकि मुझे इनकी याद हो जाए ऑफ रिलेशंस एंड सेट्स, एंड वो चैप्टर इजीली मेरा रिवाइज हो जाए। देन उसके बाद दिस इज द नेक्स्ट डे। अगले दिन सुबह उठ के आई हैड माई ब्रेकफास्ट। देन थोड़ी देर बाद मेरे को कॉफ़ी पीनी पड़ गई क्योंकि इतनी तेज़ मुझे नींद आ रही थी पढ़ते पढ़ते। एंड आई वॉज ओनली स्टडिंग मैथ्स इन द मॉर्निंग एज वेल। तो आज पूरे दिन मैंने मैथ्स पढ़ा था, शाम तक रिवीजन वगैरह का काम खत्म करा था। देन शाम को हमको जाना था मार्केट क्योंकि हमारी मिक्सी वगैरह खराब हो गई थी, तो उसको ठीक करवाना था। देन उसके बाद वी वेंट टू द बेकरी। हम मिस्टर ब्राउन गए थे, वहाँ से ब्रेड्स वगैरह लेनी थी हमको, तो वो हमने लिया। एंड देन वी केम बैक होम। एंड लिटरली भाई आज मौसम थोड़ा सा ठीक हो रहा था, ज़्यादातर तो गर्मी ही थी, बट हाँ हल्का सा फ़र्क था आज। बट ग्लैडली वो ठीक हो गया। एंड देन दिस इज़ द नेक्स्ट डे। सो नाउ लेट मी क्विकली शो यू व्हाट आई गॉट अ फ्यू डेज बैक। एंड सब कुछ मैंने मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे लिया, सब कुछ मैंने साथ में नहीं लिया। सो लेट मी शो यू एवरीथिंग दैट आई गॉट। तो हेयर इज़ अ मिनी हॉल ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई गॉट। तो सबसे पहले तो ये हेलो किटी वाला टम्बलर है। ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा टाइम से चाहिए था, एंड जब अभी पीछे मेरे मामू आए थे तो उन्होंने मुझे ये दिला दिया था एज अ गिफ्ट। तो मैंने ये वाला लिया। एंड लिटरली भाई पिंक मेरा फेवरेट कलर है, तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई एम यूजिंग इट नाउ। उसके बाद दिस इज़ एक क्यूट सा डस्टबिन। हम मिनी सो गए थे तो मेरे को एक डस्टबिन चाहिए था, तो मुझे वो भी लेना था। तो ये मेरी जब हम मम्मी के साथ गई थी मैं, तब मैंने लिया था। उसके बाद आई ऑल्सो गॉट दिस हेलो किटी वाला सेट विद माई मामू। एंड उसके बाद लेट मी शो यू ऑल द थिंग्स दैट माई मॉम गिफ्टेड मी फॉर माई 12th का रिजल्ट। तो हेयर इज सबसे पहले तो मेकअप रिमूवर, एंड देन उसके बाद आई गॉट अ डायरी एज वेल। ये सब सामान मैंने मिनीसो से लिया था। एंड ये एक हैरी पॉटर वाली डायरी है, एंड इसमें लेटर्स भी बने हुए हैं। ओनली हैरी पॉटर फैंस नो द रेफरेंस। उसके बाद आई ऑल्सो गॉट अ फ्यू नोटबुक्स फ्रॉम डी मार्ट। तो ये बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी, एंड आई थॉट कि भाई ले लेती हूँ। दीज वर लिटरली एक 50 रुपीज़ की नोटबुक थी ये भाई, एंड द क्वालिटी इज सो नाइस। उसके बाद दीज आर सम फोटो कार्ड्स दैट आई गॉट। एक मैंने इरेजर भी ले लिया था डी मार्ट से ही, एंड देन एक होम एसेंशियल्स की डायरी भी ली थी। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव बॉट इन दीज पास्ट फ्यू डेज। सो हाँ, आई होप यू लाइक देम। अगर तुमको जो भी चीज़ पसंद आए डू टेल मी इन द कमेंट्स। तो मंडे और ट्यूसडे की शाम में एंड सुबह मैंने ज़्यादातर मैथ्स ही पढ़ा था, तो उसका रिवीजन मैंने अच्छे से खत्म करा। एंड राइट नाउ आज था वेडनेसडे, तो मुझे अपना बहुत सारा होमवर्क खत्म करना था क्योंकि हमारी 2 दिन की छुट्टी थी। एक था वेडनेसडे और एक ईद की भी छुट्टी थी हमारी। तो इसलिए मेरे पास 2 दिन थे अपना सारा काम खत्म करने का, जो कि मेरे पीवाईक्यूज भी रहते हैं कुछ कुछ चैप्टर्स के, जैसे कि फिजिक्स का हो गया चैप्टर 1 के, थोड़े से पीवाईक्यूज मेरे बचे हुए हैं। तो वो भी, तो मेरे जो जो टास्क खत्म हो गए थे मैंने पहले उनको टिक करा। एंड देन उसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद माई नेक्स्ट टास्क विच वॉज मैथ्स की वर्कशीट्स करना। तो मुझे टोटल 3 वर्कशीट्स मिली हुई थी एज होमवर्क, एंड आई वॉज एक्सपेक्टेड टू डू ऑल ऑफ देम। एंड उसके बाद मैंने सबसे पहले तो अपनी वीकली प्लानर में ये लिख दिया कि मुझे सैटरडे संडे में क्या क्या चीज़ करनी थी, ताकि मैं भूल ना जाऊँ, चाहे वो रिविजन का हो, चाहे वो कोई नया टॉपिक मेरे को गो थ्रू करना हो पढ़ने से पहले क्लास में, वो सब। तो मैंने उसको लिखा था। उसके बाद स्टार्टेड सॉल्विंग, एंड सॉल्व करने से पहले अगेन आई रिवाइज्ड अ फ्यू प्रॉपर्टीज जो कि ट्रिग्नोमेट्री की थी, रेंज वगैरह ही। एंड देन उसके बाद आई बिगैन विद माई होमवर्क। तो मेरी एक पिछली वर्कशीट थी वो मैंने खत्म करी थी पहले। देन उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया था, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद द होमवर्क जो कि मुझे मिला हुआ था। तो आई गॉट 3 वर्कशीट्स। आज था थर्सडे, एंड फ्राइडे को ही मेरी क्लास थी, तो ऑब्वियसली आई हैड टू वेक अप अर्ली टुडे। सुबह सुबह मैंने थोड़ा सा फिजिक्स रिवाइज करा था, बट आई थॉट भाई अभी दिमाग फ्रेश है तो क्यों ना मैथ्स की वर्कशीट्स ही सॉल्व कर लूँ मैं। तो मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करा। तो पहली वर्कशीट में तो सिर्फ 10 क्वेश्चन ही थे, बट भाई थोड़े अजीब से क्वेश्चन थे वो। ऑब्वियसली द लेवल वॉज अ लिटिल बिट हाई, एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि मेरी 11th काफ़ी ज़्यादा वीक है, एंड 12th के भी जेई पोर्शन जो है मेरा काफ़ी ज़्यादा वीक है, स्पेशली मैथ्स का। तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत तो आ रही थी वो करने में, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया था इसको सॉल्व करने में। बट मैंने जैसे तैसे करके इसको सॉल्व करा, एंड बहुत ही ज़्यादा भाई 2 3 4 घंटे लग गए थे मुझे फर्स्ट वर्कशीट सॉल्व करने में। मेरी दिक्कत ये है कि अगर मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेके काम करती हूँ तो मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, उसकी वजह से मुझे सारा क्वेश्चन वापस सॉल्व करना पड़ता है। तो इसी चक्कर में मुझे इतना टाइम लग गया। उसके बाद आई टुक अ ब्रेक। मैंने ब्रेकफास्ट खाया, चाय पी, एंड ब्रेकफास्ट में जब तक मैं अपने पढ़ाई कर रही थी मम्मी ने मेरे लिए दही तड़का वाला सैंडविच बना दिया था, एंड आई हैड दीज, एंड दीज वर रियली रियली टेस्टी। बीच में मैं फटाफट जाके नहा भी ली थी ताकि मैं वापस लेट ना हो जाऊँ अपने काम पे बैठने के लिए। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, आई टुक अ ब्रेक 10 15 मिनट सो की, आई एंड हैव देन कंप्लीटेड दिस फर्स्ट वाला वर्कशीट। एंड इसमें 2 क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आ रही है, मतलब आधा सॉल्व करा था उसके बाद हो नहीं रहा।
तो वो मैंने मार्क कर लिए है एंड जो एक आधा में और कन्फ्यूजन है वो पूछ लूँगी। बाकी जो 2 छोड़े हुए हैं 4th और 6th वो अभी करा नहीं है टॉपिक, तो इसलिए। तो हाँ, तो ये वर्कशीट हो गई है। अब मेरे पास 2 और है बड़ी बड़ी। एक ये है 20 क्वेश्चंस की, इसी मतलब 10 क्वेश्चन वाली करने को मुझे बहुत टाइम लग गया उसको करने में। और एक ये है 20 क्वेश्चंस वाली, ये करनी है। देन आई हैव टू कंप्लीट फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री का जो होमवर्क है। फिज़िक्स का तो ज़्यादा नहीं है, केमिस्ट्री का है थोड़ा सा, तो ये करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई विल मीट यू आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 2 वर्कशीट्स नाउ। अभी हो रहे हैं 1-3। सो आई हैव कम्प्लीटेड ऑल माई मैथ्स वर्कशीट्स। बीच में मैंने 1.5 घंटे का ब्रेक लिया था जिसमें मैंने अपना लंच किया था एंड उसके बाद आई स्लेप्ट। देन हमारे घर की एमसी भी ख़राब हो रही थी तो वो ठीक हुई थी, तो तब तक लाइट नहीं थी और आधे घंटे को, तो बीच में इसीलिए 2 घंटे का पूरा ब्रेक हो गया था। देन उसके बाद आके मैंने कुछ क्वेश्चंस करे अपने जो बचे हुए थे वर्कशीट 3 के। एंड हाँ, ये तीनों वर्कशीट्स अब मेरी हो चुकी हैं। फर्स्ट 2 में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, बट थर्ड वाली में कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड ही थे तो मुझे इतने सारे नहीं करने पड़े थे। बट हाँ, पहली 2 में बहुत टाइम लग गया भाई मुझे। एंड हाँ, ये मेरा हो गया है। बाकी जो डाउट्स हैं वो मैं कल पूछूंगी अब। एंड नाउ आई विल टेक अ 10-15 मिनट ब्रेक। उसके बाद आई विल स्टार्ट ऑफ विद फिज़िक्स। शाम तक मैंने अपनी वर्कशीट्स खत्म करी एंड देन मैंने ब्रेक लिया एंड देन जब मैं बाहर बालकनी में गई तो इतनी बढ़िया बारिश हो रही थी, इतना बढ़िया मौसम हो रहा था, तो ऑब्वियसली बारिश में तो चाय पीनी बनती ही है। तो दिस वाज अनदर चाय ऑफ द डे। एंड देन उसके बाद मैं चली गई थी वापस अपनी मॉड्यूल्स ढूंढने के लिए जो कि मुझे चाहिए। अभी फिलहाल मुझे ड्रॉपर बैच के मॉड्यूल्स मिले नहीं है, तो मैं अभी 11th की मॉड्यूल्स ही यूज़ करूंगी जब तक वो मुझे मिलते नहीं है। तो मैंने इनको ढूंढा एंड भाई इतनी मुश्किल होगी मुझे जो मॉडल चाहिए था वो निकालने में, इतने सारे पड़े हुए हैं मेरे पास 11th-12th के जो अभी इतने यूज़ भी नहीं करे थे मैंने। तो ब्रेक वगैरह लेने के बाद बातें वगैरह करने के बाद मम्मी के साथ मैं आ गई थी वापस से पढ़ने के लिए 8 बजे। एंड आई स्टार्टेड ऑफ बाय रिवाइजिंग फिजिक्स। तो फिजिक्स में मैंने तुमको बताया था कि मैंने थोड़ी सी रिवीजन सुबह सुबह करी थी, बट देन उसके बाद आई स्टार्टेड विद मैथ्स। तो अभी मैंने सोचा कि 45 मिनट्स का टाइमर लगा लेती हूँ एंड फटाफट जो भी टॉपिक्स हमने करे थे वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आई वॉज रिवाइजिंग काइनेमेटिक्स का मैंने ऑलरेडी एक पोर्शन रिवाइज कर रखा था, बट मैं सोचा कि दोबारा स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेती हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, याद ही होता रहेगा मुझे एंड मैं भूलूंगी नहीं क्वेश्चंस में फॉर्मुलाज वगैरह। तो मैंने उसको रिवाइज करा एंड बीच में आई वेंट टू हैव सम फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में आई हैड सम चेरीज, मुझे अच्छी नहीं लगती बट हाँ मैंने खा ली होगी, मम्मी कह रही थी। Hey guys, so it is currently 10 PM and I'm so sorry for the background noise। अभी पीछे एसी चल रही है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, तो मैंने एसी चला लिया अभी थोड़ी देर के लिए, तो इससे थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, बट एनीवेज प्लीज़ इग्नोर दैट। तो अभी 10 बज रहे हैं एंड एज आई टोल्ड यू कि मैं अभी फिज़िक्स का रिवीजन कर रही थी, तो बीच में मैं फ्रूट्स वगैरह खाने चली गई थी। सो उसमें आधा घंटा लग गया, तो दैट इज़ वाई अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। प्लस इतना सारा पढ़ा था हमने 26 को, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया मुझे रिवाइज़ करने में। बस 1-2 पेज बचे लास्ट के, क्योंकि मुझे टाइम इसलिए लग गया आज क्योंकि आई वॉज रीसॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस जितने भी अभी तक मैंने करे हैं स्टार्टिंग से लेके अब तक, ताकि मेरी रिवीजन होती रहे। प्लस काइनेमेटिक्स एज यू ऑल नो थोड़े से ट्विस्ट भी हो जाते हैं क्वेश्चन बीच बीच में से, तो लैंग्वेज के साथ फेमिलियर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि अगर थोड़ी सी ट्वीकिंग भी हो जाए क्वेश्चन में तो इतना दिमाग ना घूमे। तो इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया, बट अब मैं ये ख़त्म करूँगी जल्दी 5 मिनट में। उसके बाद आई एम गोना सॉल्व द मॉड्यूल। अभी मैं मॉड्यूल 11th वाला ही सॉल्व करूँगी क्योंकि अभी हमको मिली नहीं है मॉड्यूल्स। जब मिलेगी मुझे तब मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी ड्रॉपर बैच के। अभी 11th वाले से करने को बोला तो मैं वही करूँगी। बाकी मैथ्स की वर्कशीट्स मैंने कर ली हैं, केमिस्ट्री का रिवीजन करना है और उसका मॉड्यूल करना है। अगर आज टाइम नहीं मिला तो कल सुबह उठना पड़ेगा मुझे, जल्दी उठना तो मुझे वैसे ही पड़ता है जल्दी, तो हाँ, बट आई ट्राई टू स्लीप ऑन टाइम टुडे। तो मैंने अपना रिवीजन वगैरह खत्म करा, मॉड्यूल से क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करने स्टार्ट करे थे एंड देन उसके बाद नीचे मैंने मखाने खाए। एंड हाँ, मैं 2 बजे ही सो पाई थी, आज भी जल्दी नहीं सो पाई। एंड नेक्स्ट डे थी मेरी कोचिंग, तो ऑब्वियसली आई हैड टू वेक अप एट द सेम टाइम, बट मैं 20 मिनट लेट हो गई थी, तो आई वोक अप एट 7 AM टुडे एंड देन मुँह हाथ धोते धोते 7:20 हो गए थे। उसके बाद मैं बैठ गई अपने केमिस्ट्री का होमवर्क करने। रात में मैंने केमिस्ट्री की रिवीजन खत्म कर ली थी, तो आई जस्ट हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस। एंड यहाँ पे मुझे होमवर्क में एक्सरसाइजेस, एग्जाम्पल्स और स्टेप 1 होमवर्क मिला हुआ था, तो मैंने वो सॉल्व करा। बट आज सर नहीं आए थे तो इट्स ओके, मेरा होमवर्क तो हो गया, मैं बाद में अपना रिवीजन वगैरह कर लूँगी।
तो कोचिंग में अभी मेरा रिलेशन फंक्शंस ही चल रही है कि एज यू ऑल नो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चैप्टर है एंड फिजिक्स में तो काइनेमैटिक्स 1D वाला ख़त्म हो चुका है, उसके मुझे कुछ क्वेश्चंस करने हैं मेरे बचे हुए मॉड्यूल से, वो मेरा ख़त्म हो जाएगा एंड देन हमारा केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट ही चल रहा है, तो मैं भी मोल कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ रही हूँ आराम आराम से एंड देन उसके बाद आई हैड माई ब्रेकफास्ट एट 8:30 8:40 समथिंग मैंने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह खाया। उसके बाद मैं चली गई थी अपने स्टॉप पे नीचे, तो मेरी वैन सुबह 9:30 बजे ही आती है एंड आज थोड़ा सा लेट हो गई थी सो मैं लेट ही गई थी नीचे एंड एनीवेज इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी आज, बट द गुड थिंग वॉज कि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो इतने ज़्यादा आज गर्मी का पता नहीं चला, नहीं तो भाई मैं रोज़ सुबह जल जाती इतनी गर्मी में। वैन आ गई थी, मैं कोचिंग पहुंच गई थी एंड या that is it for this vlog. If you liked it, don't forget to like this video and subscribe to my channel. Bye, take care.